दोस्तों आज के इस लेक्चर में अपन लोग 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में समस्त जानकारी लेंगे, मतलब किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है और कैसे अपन उसका आंसर लिखेंगे, क्या फॉर्म होती है, ये सारा का सारा अपन देखेंगे। यूं कह दो आप कि 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करी थी कि अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो उनकी खुद की सीरीज होती है जिनको आपको याद करना है, वही है सिद्धियां, और उनको आपको अप्लाई करना है फिर क्वेश्चंस के अंदर। उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाऊंगा 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में। चलिए देखते हैं आपके पास फॉर्म कैसी नजर आएगी वो देखिए। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ये वाली फॉर्म होगी। मतलब जैसे जैसे आप x a को अप्रोच करेगा तो आपका जो fx है वो 1 को अप्रोच करेगा और आपका जो gx है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो आप ये फील करिए कि यहां पर x a को अप्रोच कर रहा है तो 1 को टेंड कर रहा है कि पावर इंफिनिटी। जो ये 1 की पावर इंफिनिटी लिखा हुआ है ये टेंडिंग 1 है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो विद्यार्थियों 1 ही होता है। अगर सीधा बोले कोई कि एग्जैक्ट 1 मतलब शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी, तो सीधा बोल देना 1 आंसर है। लेकिन अगर अपन 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें जो 1 होता है ये टेंडिंग सिचुएशन होता है। मतलब अगर x a को अप्रोच करेगा तो fx 1 को अप्रोच करेगा, बेस 1 को अप्रोच करेगा और पावर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी तो अप्रोचिंग क्वांटिटी होती है, वो तो एग्जैक्ट होती नहीं है, वो तो अप्रोचिंग होती है। लेकिन fx जब x a को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 को टेंड करेगा। अब 1 को टेंड 1 की बड़ी वैल्यू से भी कर सकता है और 1 को टेंड 1 की छोटी वैल्यू से भी कर सकता है। तो यहां पर अपने को वही देखना है कि 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, उम्मीद करता हूं एक्सपेंशन सारे याद कर लिए होंगे, उसमें एक सबसे बेहतरीन एक्सपेंशन जो आपको बताया गया था दैट विल बी 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। इसी के एक्सपेंशन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसका एक्सपेंशन अपन ने लिखा था e इंटू 1 माइनस का x बाई 2 प्लस का 11 बाई 24 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये लिखा था अपन लोगों ने। विद्यार्थी याद है कि नहीं याद है? अब यहीं पर देखो कि अगर मैं x को 0 को अप्रोच करवा रहा हूं, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो बेस है ये 1 को अप्रोच करेगा, और ये बेस अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो उसकी पावर जो है x 0 को अप्रोच करे तो उसकी पावर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो यहीं पे देखो कि x जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स वाली जो फॉर्म होगी वो 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। ये कब बनेगी? जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या होगा? 0। तो अब देखो ध्यान से कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो आप खुद देखो कि 1 प्लस एक्स बार 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन विद्यार्थी हुई है, और x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये वाली क्वांटिटी 0, ये वाली क्वांटिटी 0, इसके आगे वाली सारी क्वांटिटी 0, आंसर क्या आया? e आया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड लविंग फॉर्म बन चुका है आपका। जो जैसे लविंग फॉर्म अपन लोगों ने sin 0 अपॉन सेम 0 पढ़ा था, tan 0 अपॉन सेम 0 पढ़ा था, उसी प्रकार से 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन 0। तो आपको इसको लविंग फॉर्म की तरह याद करना है, और वो लविंग फॉर्म ये बन जाएगी कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पर तो कुछ भी हो, x भले क्यों ना a को अप्रोच करे या b को अप्रोच करे, यहां पर अगर 1 प्लस 0 दिख रहा है और इस पूरे की पावर 1 अपॉन सेम 0 दिख रहा है तो चुपचाप आपको क्या लिखना है? e लिखना है। ये चीज फॉर्म आपको यही बता रही है कि जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, आंसर विल बी e। ये लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा भी था। इसी को मैं 2-3 तरीकों से आपको और बताऊंगा, लेकिन आप बहुत बारीकी वाली बात समझिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म ही है, और 1 की पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म में अगर विशेष रूप से 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स आ गया, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 आ गया, तो आपको e लिखना है। और भले यहां पर x की जगह और कोई पार्ट आ गया जिसमें वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे लिखा 1 प्लस का 2x की पावर कितना? 1 अपॉन एक्स। अब आप देखो कि x अगर 0 को जा रहा है तो 1 प्लस 0, जैसा 0 नीचे होना चाहिए वैसा का वैसा 0 पावर में डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो यहां पर नहीं है। तो यहां पर मैंने फोर्सफुली क्रिएट किया लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0, 1 प्लस का 2x, और ये लिखा 1 बाय यहां पे 2x से डिवाइड किया, तो 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहा हूं, इस तरीके से। अब बताओ x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, तो ये आंसर कितना देगा? e देगा, और e के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब यूं ही क्यों ना, भले यहां पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ जाए 1 प्लस का साइन x
की पावर 1 अपॉन एक्स। यहां पर ऐसा ही क्यों ना आ जाए, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सोचेंगे, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म देखना है विद्यार्थियों आपको। x अगर 0 को जा रहा है तो sin 0 0 को जा रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बना। अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में ये विशेष रूप से अगर आपको दिख रहा है, एकदम अलग तरीके से चमक रहा है, तो सीधा आप इसका आंसर इंफिनिटी लिख सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर आपको ये शक्ल दिख गई तो आप इसको सॉल्व करने के 2-3 स्टेप यूज ना करें, सीधा शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आप आंसर ई लिख दें। तो यहां पर देखो, मैं बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर सकता हूं कि 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है कि पावर, अब जैसा 0 नीचे है वैसा का वैसा 0 ऊपर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, sin x से डिवाइड और यहां पर sin x से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाय क्या था, x था। तो मैंने सोचा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 0, ये लिखा हुआ है 1 प्लस sin x की पावर 1 अपॉन sin x, और यहां पर पूरे पर पावर कितना हो जाएगा, sin x बाय x। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से मैंने sin x by x लिखा। अब बताओ यहाँ पे sin x by x, when x approaches to 0, ये वाली पार्टी तो 1 हो गई, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब बताओ 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, आंसर विल बी e, और e के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, तो इसका आंसर e आ गया। तो बस आपको इस तरीके से क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने क्रिएट कर दिया तो बात बन जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू, मान लो 1 है, क्या है, मान लो 1 है, और यहां पर लिखा हुआ है 2 माइनस का x, क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस का x। तो यहां पर अगर आप देखो कि 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है x माइनस का 1, तो देखो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो 2 माइनस 1 किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म दिखी, क्योंकि ऊपर अगर देखोगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो ऊपर इंफिनिटी जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कि आपको अगर ऐसी कोई शक्ल बना सकते हो तो बना दो। तो मैंने क्या किया, 1 x अप्रोचेस टू 1, इसमें लिखा 1 प्लस, ये लिखा हुआ है 1 माइनस का x, क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, 1 माइनस का x, और ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस का 1। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको लिख देता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो गया 1 प्लस का, क्या ये x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो वाली पार्टी 0 को अप्रोच कर रही है, तो जैसा 0 नीचे है ना वैसा का वैसा 0 मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया और ये हो जाएगा 1 माइनस का x। इस -1 को मैं देखो कैसे लिखता हूं, पूरे की पावर -1। अब बताओ x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा e बना, और e के ऊपर -1, तो ये हो गया 1 अपॉन e। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तो मैंने कहा कि 1 की पावर इंफिनिटी में जो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंशन, उसके बेसिस पर अगर 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है और 1 प्लस का 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0 दिख गया, सीधा उसको आप e लिख दे और कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बस ठीक इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मन कर रहा है, नहीं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और भी कुछ तरीके, तो इसी के और भी तरीके बता रहा हूं मैं कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या आप इसके बारे में जानते हो। जैसे हम लोगों ने एक लविंग फॉर्म भी पढ़ा था, ln 1 प्लस का 0 अपॉन सेम 0। विद्यार्थियों आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें और अच्छे तरीके से समझें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस से वीडियो को देखें। तो ये आपके पास तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि इस वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। आइए थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं कि मैंने कहा ये तो एक बात अपन ने कर दी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x को आपने e लिख दिया बाय एक्सपेंशन। जो आपने एक्सपेंशन याद रखा था, कौन सा एक्सपेंशन याद रखा था विद्यार्थियों, कि हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1 बाय x का एक्सपेंशन था e इंटू 1 माइनस का x बाय 2 प्लस का x स्क्वायर बाय इंटू 11 बाय 24, x स्क्वायर इंटू 11 बाय 24। ये एक्सपेंशन आपने याद रखा था, इससे आप लोगों ने कर दिया। मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं आपको एकदम हेंस क्लियर कर देता हूं कि ये यही होगा। आइए देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 ln में 1 प्लस x अपॉन x, आंसर विल बी व्हाट, 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, रीड किया था ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो क्या था 1। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस माइनस gx अपन ने पढ़ा था। मैंने कुछ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट आपको लिखवाए थे और मैंने कहा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो आप इसको आराम से इंडिविजुअल ब्रेक कर दे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, 5 बातें हैं जिसमें से 4 बातें अपन क्लियर कर चुके थे। जैसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a
लिखा था अपन ने fx बाय gx, तो मैंने कहा था कि ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx अलग कर दो डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a, gx अलग कर दो, ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना क्या प्रोवाइडेड होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो तबाही मच जाएगी। फिर तीसरी बात अपन ने पढ़ी थी यही बात मल्टीप्लीकेशन में कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx इंटू gx है अगर आपके पास, तो भैया आप फिर भी सेपरेट कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x, तो ये हम सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथी बात अपन ने बहुत सस्ती सी पढ़ी थी कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है और उसका लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x हो जाएगा, मतलब वेरिएबल कौन है, x है, तो वेरिएबल अंदर चला जाएगा, मतलब लिमिट अंदर चला जाएगा वेरिएबल के पास। पांचवी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां बता रहा हूं कि इफ fx इज कंटिन्यूअस, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन, आउटसाइड वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, आउटसाइड वाला फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, तो भैया लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ gx अगर है, सुनना ध्यान से कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ gx, और बाहर वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार है, कहीं कोई टूट फूट नहीं है, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, अगर फंक्शन आउटसाइड वाला कंटिन्यूअस है, वेरिएबल क्या है x, वो किसके पास है, gx के पास, तो भैया आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो लिमिट है ये फंक्शन gx के पास चला जाएगा, क्योंकि इसके पास वेरिएबल है x, वेरिएबल किसके पास है, g के पास, तो ये लिमिट है वो वेरिएबल के पास चला जाएगा। ये तभी जाएगा जब फंक्शन f कंटिन्यूअस हो। इफ आउटसाइड फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो लिमिट अंदर चला जाएगा उस वेरिएबल के पास, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन खाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका फंक्शन जो आउटसाइड फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो, इनसाइड फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे अपन, क्लियर है कि नहीं? आइए यहां पर मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, क्या आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी है लॉग की, लॉग n या लॉग n की पावर अल्फा टू द बेस a हो जाता है अल्फा लॉग ऑफ n टू द बेस a, मतलब अगर नंबर के ऊपर कोई पावर है तो वो पावर बाहर आ जाएगी, इसका उल्टा अप्लाई करो, मतलब असली महारथी वो नहीं जो log n की पावर अल्फा टू द बेस a को अल्फा log n टू द बेस a लिखे, असली महारथी वो है कि अगर log का कोएफिशिएंट अल्फा लिखा हुआ है तो उस अल्फा को वो ऊपर भेजे ताकि वो नंबर में आ जाए, ताकि log का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 1। यही काम महारथियों वाला मैं आपके सामने कर रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 0, ये लिखा हुआ है 1/x ln 1 प्लस x, इसका आंसर है 1। मैं क्या सोच रहा हूं कि 1/x है तो ये log है, ये log का नंबर है, तो 1 प्लस x की पावर 1/x बना दे क्या विद्यार्थियों, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हाँ या ना? अब आप खुद देखो, क्या आउटसाइड फंक्शन आपको लॉगरिथम दिखा, इनसाइड फंक्शन ये है, आउटसाइड फंक्शन ये है, दिस इज आउटसाइड फंक्शन। और आउटसाइड फंक्शन का अगर आप लॉग का ग्राफ बनाओगे जीवन में तो लॉग का ग्राफ हमेशा अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो अभी अभी आपको बताया था कि अगर लॉगरिथम कंटिन्यूअस है तो ये ln बाहर, फंक्शन बाहर, लिमिट उसके अंदर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 0, 1 प्लस x की पावर 1/x, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना, 1। अब ये ln हटता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x की पावर 1/x, और ln अगर यहां से हटेगा तो यहां से हटके ये हो जाएगा e। क्लियर है कि नहीं है? आप खुद देख लो, दोनों साइड अगर आप log लगाओगे, ln लगाओगे तो ln बेस क्या चलता है, e, तो यहां पर 1 आ गया और यहां पे ln आ जाएगा, तो यही बात होगी। तो आप खुद देखो कि x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 0 की पावर 1/0, आंसर इज e। इस तरीके से भी ये आ सकता है। मैं आपको इसका एक और बेहतरीन तरीका दूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? इस प्रॉपर्टी से मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा था कि यदि फंक्शन बाहर वाला आउटसाइड है और कोई कंपोजिट फंक्शन है तो लिमिट अंदर वाले फंक्शन के पास चला जाएगा। भले f ऑफ g f ऑफ hx है तो f और g कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ hx लिखा हुआ है और भैया वेरिएबल किसके पास है, hx के पास है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि f कंटिन्यूअस, यदि g कंटिन्यूअस तो लिमिट चला जाएगा अंदर, लेकिन f और g आउटसाइड वाले फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए विद्यार्थियों। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं आपको तीसरी बात आपको वापस से बताता हूं इसी पैटर्न की। मैं बार बार आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ये याद कर लो कि 1 प्लस 0 की पावर 1/0 होता है e।
अगर आपने ये क्रिएट कर लिया तो बस लाइफ सेट है। यहां से भी आपने ये देखा, यहां से भी आपने ये देखा, बस हर फॉर्म में आप कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, कुछ ना कुछ समझते जा रहे हो कि अच्छा ये दिख रहा है, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे उतनी बार विद्यार्थियों आपको याद होगा। अगर आप उसको रीड कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके मानस पटल पर छप जाएगा। मानस पटल मतलब मस्तिष्क। आइए देखिए, ये लिखा हुआ है 1 + 0 के पास सेम 0, 1/सेम 0। जैसे आपके सामने कभी लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस का 3x की पावर 2/x, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। मान लो 2/5 ऐसा लिखा हुआ है, 2/5 x लिखा हुआ है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। x अगर 0 को जा रहा है तो 1 + 0 1 गया नीचे, ऊपर कितना बनेगा इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट। लेकिन ये विशेष रूप है। क्या विशेष रूप है? अगर x 0 को जा रहा है तो 1 + 0 की पावर 1/सेम 0, आंसर इज ई। तो x अगर 0 को जा रहा है तो 3x भी 0 को जा रहा है, तो आप ऊपर फोर्सफुली क्रिएट करो। 1 + 3x नीचे है तो ऊपर आप यहां पर 1/3x फोर्सफुली क्रिएट किया, तो 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इनटू में 2/5 लिख दो। तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, 1 + 3x की पावर 1/3x होल पावर लिख दो 6/5। बताओ x अगर 0 को जा रहा है तो ये पूरी पार्टी किसको जाएगी? ई को, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 6/5। आपको बड़ा प्रोसेस जो मैं अभी आपको समझाऊंगा वो करने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और तरीके से अपन समझे कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है? आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, उसका एक्सपेंशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस वही एक्सपेंशन आज मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। जैसे अपने को पता है कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन अगर अपन देखें, n कुछ भी हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर कुछ भी हो, तो इसका एक्सपेंशन आता है अपने को 1 प्लस का n × x प्लस का n × n - 1 x² / 2 करते 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 एंड सो ऑन। आज मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं कि आप फील करो कि अगर लिखा हुआ है 1 + x की पावर 1/x ही क्यों नहीं लिखा हो, 1 + x बार 1/x ही क्यों नहीं लिखा हो, तो क्या इसका एक्सपेंशन अगर अपन करेंगे तो आज n की जगह तो 1/x आएगा, तो ये लिखा 1 प्लस का x, तो ये रहा, n की जगह लिखा 1/x, फिर आएगा प्लस का n की जगह 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x 1/x माइनस का 1 x² / 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर 1/x, इसको लिखा 1 प्लस का x/x लिख दो अभी थोड़ी देर के लिए। ये लिखा हुआ है 1/x 1 माइनस का x/x इंटू में x² / 2 और इसके बाद भी अगर आप देखना चाहो तो ये हो जाएगा 1/x n-1 n-2 बाय इंटू x³ / 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर आ जाएगा 1/x 1 माइनस का x/x 1 माइनस का 2x/x और यहां पे आ गया x³ / 3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा बेटा 1 + x की पावर 1/x, ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस क्या ये x² गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x/2 ये हो जाएगा x गया, तो हो जाएगा 1 माइनस का x 1 माइनस का 2x / 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब देखो जैसे मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लगाता हूं तो 1 + x की पावर 1/x आ जाएगा। तो बताओ फॉर्म कौन सी है? 1 की पावर इन्फिनिटी, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हर x को 0 के बराबर कर दूं तो ये 1 लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 ये लिखा हुआ है 1 × 1 / 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं ई लिखा हुआ है। सर कैसे ई लिखा हुआ है यही समझ में नहीं आया। अब आप खुद देखो कि ई क्या होता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, सिद्धियां हासिल करी थी आप लोगों ने विद्यार्थियों। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 + x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस का x² / 2 फैक्टोरियल प्लस का x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जैसे ही आपने x को 1 रखा तो ये हो जाएगा e की पावर 1 = 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस का 1/2 फैक्टोरियल प्लस का 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये खुद देखो 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस का 1/3 फैक्टोरियल, ये क्या है? e ही तो है। तो आप खुद देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x को आपने क्या लिखा? e लिखा। तो यही चीज मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है और ये विशेष रूप से अगर आपको लिख जाए 1 + x की पावर 1/x तो e आप लिख देना। अब बात करते हैं सर ठीक है e लिखेंगे, क्या हर क्वेश्चन बार बार ऐसा बनाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं, आपको मैं एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच दे रहा हूं। ये तो भैया विशेष बात हो गई, खास बात। खास बात मतलब
अगर ऐसा कोई प्रोफाइल आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ज्यादा जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। मान लो ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा का पूरा इसका तरीका बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब सुनिए, वो जैसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx की पावर gx लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a, बेस के ऊपर लिखा हुआ है पावर, ठीक है? यही थ्योरी है, इस बोर्ड पे आखिरी बोर्ड पे भर जाएगा यही थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a, बेस के ऊपर पावर है विद्यार्थियों। मैंने कहा x अगर a को अप्रोच करेगा तो fx 1 को अप्रोच करेगा, gx इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आप खुश हो जाएंगे, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो बस अगर आपने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म देखा, चुपचाप लिखना है e के ऊपर पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a। क्या लिखोगे? e के ऊपर पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a। बेस में कौन है? fx, बेस -1 इंटू gx। बस ये अगर बेस हो गया और ये अगर पावर हो गया, तो मैं वापस से यहां पे समझाता हूं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, बेस के ऊपर पावर है और ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो चुपचाप लिख देना e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू a, बेस -1 इंटू पावर, बेस -1 इंटू पावर। कुछ भी हो, हंसते खेलते क्वेश्चन सॉल्व होगा विद्यार्थी, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमने ये बात करी, हमने कहा 1 प्लस का 3x की पावर 1 अपॉन x। हमें तो पता है कि भैया इसका आंसर सीधा अपन लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 1/3x हो जाएगा, तो वो e हो जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, तो e क्यूब आंसर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या लिखोगे? बेस कौन है ये, पावर कौन है ये, e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0। क्या करोगे? बेस -1, तो बेस लिखा -1 लिखा, 1 अपॉन x कर दिया, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0। ये काटा इससे तो हो जाएगा 3x इंटू 1/x, तो ये x से x चला गया, तो आंसर आ गया e क्यूब। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरीके से भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, सर ये आया तो आया कैसे? अब यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस बोर्ड पे। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप बताओ fx 1 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? fx 1 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहां पर f1 प्लस का fx -1 कर देता हूं और ऊपर पावर में क्या लिखा हुआ है? gx। अब आप खुद सोचो कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो fx 1 को अप्रोच कर रहा है, तो fx -1 किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, हाँ या ना? तो हमने पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस fx -1, तो 1 प्लस 0 दिखा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू अगर a है 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, तो इतनी देर से तो हम यही चिल्ला रहे हैं कि ये आंसर ई होगा। तो बताओ, अगर मैंने fx अगर 1 को अप्रोच करा तो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाली पार्टी 0 को टेंड कर रही है, तो 1 प्लस 0 दिखा। अब वैसा का वैसा 0 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं fx -1, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। ये देखो मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? अब देखो, क्या इतना वाला पार्ट आपके सामने चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? ये लिखा हुआ है ई, क्लियर? और ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये लिखा हुआ है fx -1 इंटू gx। अब आपको मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, तो मैंने कहा था कि अगर आउटसाइड फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो तो लिमिट वेरिएबल के पास चली जाएगी। तो e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस का 1 इंटू जी ऑफ x। यही लिखा हुआ है e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू a बेस -1 इंटू पावर। बस अगर आपको ये याद नहीं रहता तो बेस -1 इंटू पावर का लिमिट ले लें और उसका जो आंसर है वो ई के ऊपर चढ़ा दें, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो आगे बात करें। चलिए, अपन जो अपने थ्योरी पढ़ी है उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो अपन 5 क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका सबसे पहले ये की काम होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है। वैसे आपको पता है आज का पूरा लेक्चर 1 की पावर इंफिनिटी पर है, फिर भी मेन एग्जाम में तो आप जरूर चेक करिएगा। मैं आप बता देता हूं कैसे। x अगर 0 को जा रहा है तो cos 0 1 को जा रहा है तो 1, और नीचे अगर x 0 है तो ऊपर इंफिनिटी, तो ये है 1 की पावर इंफिनिटी। जैसे ही कानों ने सुना 1 की पावर इंफिनिटी, आंखों ने देखा 1 की पावर इंफिनिटी, सीधा लगा देना e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बेस कौन है? cos x माइनस का 1, बेस माइनस का 1 इंटू पावर, पावर क्या है? 1/x।
ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ये आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिमिट बनते हुए नजर आएगा, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे भैया 1 माइनस कॉस 0, x अगर 0 को जा रहा तो 1 माइनस कॉस 0 अपन सेम 0 का स्क्वायर, तो आपने यहां पर x स्क्वायर किया तो एक x मल्टीप्लाई किया। आप खुश हुए कि अच्छा ये तो 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा भी खुश ना हो, लिमिट e की पावर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ x आ जाएगा। अब ये वाली पार्टी तो शुद्ध 0 लिखी हुई है, तो बताओ e की पावर 0 कितना 1, तो आपका आंसर क्या आया 1 आया। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर 1 आया। कभी e आता है कभी स्क्वायर आता है, जो भी आंसर आएगा वो e की टर्म्स में आएगा या तो 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है 10x अपॉन x की पावर 1/x। सबसे बेहतरीन बात, अब बताओ x अगर 0 को जा रहा है तो ये तो स्टैंडर्ड लविंग फॉर्म है, ये tan 0 अपॉन सेम 0 कितना होता है 1, और भैया ये नीचे 1 लिखा हुआ है, x अगर 0 को जा रहा है तो 1/0, इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप खुद देखो e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, भैया बेस माइनस 1, व्हाट इज बेस 10x अपॉन x माइनस 1 इनटू पावर, पावर क्या है 1/x। तो ये हो जाएगा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया आपका 10x माइनस का x अपॉन x स्क्वायर। कुछ मत करो, अब आप देखो कि x अगर 0 को जा रहा है तो जो इन्फिनिटी बाय 1 के बाद इन्फिनिटी फॉर्म थी, अब वो 0/0 फॉर्म बन चुकी है। अब ये वाली पार्टी 0/0 है, या तो लॉपिटल का प्रहार करो या तो सीधा ब्रह्मास्त्र अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, 10x का एक्सपेंशन आपको पता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस का, बस दो ही टर्म तक लिखते हैं, माइनस का x होल डिवाइडेड बाय कितना x स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर हो गया x क्यूब बाय 3x स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप काटो के पीटोगे तो ये हो जाएगा x/3, x अगर 0 को जा रहा है तो ऊपर वाली पार्टी 0 चली गई, e के ऊपर 0, आंसर आ गया 1। तो आप ये ना सोचें कि हर बार क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है तो सीधा बिना सॉल्व करे ही 1 लिख दें। जैसे आप बिना सॉल्व करे 1 लिखोगे उस वक्त आपका आंसर ही चेंज आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/x प्लस कॉस 1/x की होल पावर x। वापस से चेक करें फॉर्म कौन सी है, x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ है 2/x और यहां पे लिखा हुआ है 3/x, त्रुटि हो गई। x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x 0 को जा रहा है तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। आइए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को टैकल करें। e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है बेस, तो बेस हो गया साइन 2/x प्लस कॉस ऑफ 3/x माइनस का 1 इंटू पावर, पावर है x। अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे बेहतरीन काम मैं बताता हूं, x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो आप x थोड़ी सी देर के लिए 1/t मान लो। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो t 0 को जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट t अप्रोचेस टू कितना 0, ये लिखा हुआ है साइन 2t प्लस कॉस 3t माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय t, ये लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं यहां पर, ये हो जाएगा e की पावर में लिमिट x t अप्रोचेस टू 0। पूरा क्वेश्चन t पे चला गया। अब मैं तो कहूंगा इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा एक्सपेंशन लगाओ। साइन 2t, साइन x का एक्सपेंशन विद्यार्थियों आपको पता है x माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने लिखा t, x की जगह क्या है 2t, तो ये लिखा 2t माइनस का 2t का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये भी अपन ने बहुत ज्यादा लिख दिया, ये खत्म। माइनस का, अब यहां पे प्लस का लिखा हुआ है cos 3t, तो cos ऑफ x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का, आज t की जगह x की जगह 3t है तो ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बहुत ज्यादा लिख दिया, माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई कितना t। अब देखो लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है 2t माइनस का 8t क्यूब बाई 6 प्लस का 1 माइनस का 9t स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1, ये -1 प्लस 1 गया और ये t बचा। ऊपर से t कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर से t कॉमन आ गया तो 2 माइनस का 8t स्क्वायर बाई 6 माइनस का 9t बाई 2, ये बचा, होल डिवाइडेड बाई t,
t से t गया। अब बताओ t 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई, ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई, बचा 2, तो आंसर आ गया e का स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो बस इसी तरीके से एक्सपेंशन मतलब आप हमेशा बचोगे, जब जब आप एक्सपेंशन लगाओगे तब तब क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होगा और चीजें भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब खुद देखो कि ये एक्सपेंशन बहुत कम बच्चों को याद होगा उस वक्त, उस एग्जाम में जिस दिन आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे उस दिन बहुत कम बच्चों को ये याद होगा, क्योंकि कुछ बच्चे याद भी करके जाएंगे तो उस रूम का टेम्परेचर और आप लोगों का प्रेशर भैया मैच नहीं खाएगा, तो थोड़ा सा आपको एंजाइटी फील होगा, तो उसमें जो आता हुआ होगा थोड़ा बहुत भूलते चले जाएंगे, तो उसमें एक एक्सपेंशन भी भूलेंगे, तो बहुत कम बच्चों को याद रहेगा। तो बहुत कम बच्चों को याद रहेगा, तो आप ध्यान दें अभी से ही कंठस्थ करते हुए चले ताकि वहां पर बात बिगड़े ना। नहीं तो कई बार होता ऐसा है कि चीजें आते हुए भी मेन एग्जाम में कदम जाते हुए अपन शिवर करते हैं, तो फिर वहां पे बात बिगड़ती जाती है। मतलब आते हुए बात बिगड़ जाए वो अपने को सहन नहीं होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करें ताकि आप बार बार ब्रह्मास्त्र को अप्लाई करें। आपको जो ना कि मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब आपको एक्सपेंशन याद करना है, और एक्सपेंशन उनको भी पता है बहुत कम बच्चों को याद होगा। अगर बहुत कम बच्चों को याद होगा तो क्वेश्चन ही इसी तरीके से फॉर्म करेंगे कि आप ब्रह्मास्त्र से ही मतलब आपको एक्सपेंशन याद होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे मेंस और एडवांस के, तो बहुत सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र से बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, इवन दूसरे मेथड से भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम लग रहा है, मतलब 1 से 1.5 पेज लग रहा है, और ब्रह्मास्त्र में आप 3 से 4 लाइन के अंदर सॉल्व कर लोगे। तो यहीं पे अपने को समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आप इन फॉर्म्स को तो बिल्कुल ध्यान रखें और एक्सपेंशंस को याद करें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिखा हुआ है 10 π/4 प्लस का 3x होल पावर कितना 4/x। अब देख लो x अगर 0 को जा रहा है तो 10 π/4 मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये बना 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा 1 की पावर इन्फिनिटी, तो पहले मैं लिख देता हूं e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है 10 ऑफ π/4 प्लस का 3x माइनस का 1 इंटू 4/x। बस आराम से इसको सॉल्व करते जाइए। e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, 10 π/4 प्लस का 3x होता है 1 प्लस का 10 3x अपॉन 1 माइनस का 10 3x, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10a 10b यूज किया है विद्यार्थियों, और ये हो जाएगा 4/x। यहां पर सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। ये लिखा हुआ है e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। जैसे ही एलसीएम लोगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि 1 प्लस का 10 3x और ये माइनस का 1 प्लस का 10 3x, तो ऊपर आपको दिखेगा 2 10 3x और नीचे दिखेगा 1 माइनस का 10 ऑफ 3x। दिखा कि नहीं दिखा? इनटू में 1 4/x। अब आप एक बात समझिए भैया, 0/0 फॉर्म दो चीजों की वजह से बन रहा है, एक 10 3x की वजह से और एक x की वजह से। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के यहां पर मैं पार्शियल लिमिट लगा सकता हूं, क्योंकि ये बची हुई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। तो कुल मिलाकर x अगर 0 को गया तो ये वाली पार्टी तो 1 को चली गई। तो बचा क्वेश्चन क्या, e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 8 10 3x/x। अब बताओ x अगर 0 को जा रहा है तो इसको शांत करने के लिए हम क्या यहाँ पे 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भाई साहब शांत हो गए, तो आंसर आ गया e की पावर 24। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? बस इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन चलते रहना है, चलाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू क्या इन्फिनिटी, ये है cos ऑफ x बाय रूट n की होल पावर कितना n। बस n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऊपर 0 को जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। जैसे ही कानून ने सुना 1 की पावर इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू a मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बेस -1 इंटू n। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर क्या बना देखो इसको ध्यान से, e के ऊपर माइनस कॉमन ले रहा हूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस का cos ऑफ x बाय रूट n। और यहां पर देखो n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो cos के अंदर ये 0 जा रहा है, जैसा 0 नीचे होगा वैसा का वैसा 0, जैसा 0 अंदर वैसा का वैसा 0 का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो ये मैंने 0 का स्क्वायर नीचे डिवाइड किया और यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये कर दिया, और बाहर क्या चल रहा है n। तो ये वाला तो पूरा शांत होके 1/2 हो गया, तो e की पावर माइनस का 1/2। ये लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बना x स्क्वायर बाय n इंटू n, तो n से n चला गया तो e की पावर माइनस का 1/2 ऑफ x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बात करें। अब विद्यार्थियों अपन लास्ट के 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए x अगर 0 को जा रहा है तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, d की पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 बाय 4 1, 1 की पावर इंफिनिटी, तो फॉर्म हो गई 1 की पावर इंफिनिटी। आइए बहुत सारी चीजें सीखने को है यहां पर। तो यहां पर जैसे ही काम ने सुना 1 की पावर इंफिनिटी, e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, ये हो जाएगा 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x प्लस का d की पावर x बाय 4 बेस हो गया माइनस का 1 इंटू कितना पावर, ये रहा पावर। क्लियर है कि नहीं है? चलो तो यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, ये हो गया a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x प्लस d की पावर x माइनस का 4, और यहां पर लिखा है डिवाइड बाय x, और मैं बाहर कर देता हूं 1 बाय 4 को। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो 4 है, 4 में 4 a छुपे होते हैं, तो एक एक a सबको दे दो, एक एक 1 सबको दे दो, तो ये हो जाएगा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1 प्लस d की पावर x माइनस 1 हुआ, डिवाइड बाय x है, तो ये x इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया, और पूरे पे क्या है 1 बाय 4 है। अब आप बताओ लिमिट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ये x अगर 0 को जा रहा है तो a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, ln a ln b ln c और ln d, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ जाएगा ln a प्लस ln b प्लस ln c प्लस ln d, और यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों 1 बाय 4, और ये पूरा पार्टी e के ऊपर। तो अब बताओ लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, e के ऊपर 1 बाय 4 पावर में ln ऑफ a b c d। क्या मैं जो लॉग का कोएफिशिएंट 1 बाय 4 है वो नंबर के ऊपर लगा दूं, तो हो जाएगा e के ऊपर ln ऑफ a b c d की पावर 1 बाय 4, तो ये कुल मिलाकर आ गया a b c d की पावर 1 बाय 4। ये तो प्रॉपर्टी है, e और लॉग में क्या है, लॉग बेस e है, तो आंसर आपका नंबर होता है, तो a b c d की पावर 1 बाय 4। ऐसा कभी कोई विशेष क्वेश्चन देखें, जैसे देखा आपने a1 की पावर x प्लस का a2 की पावर x करते 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 an की पावर x अपॉन में n होल पावर 1 बाय x, अगर आपने कभी ये देखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीधा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दें a1 a2 a3 a4 करते करते an, बस इन सारे के सारे बेसिस का प्रोडक्ट, वही आपका आंसर है होल पावर 1 बाय n, क्योंकि बेस कितने हैं n है, यहां पर बेस 4 थे तो 1 बाय 4, यहां पर बेस n है तो n बाय 1 बाय n। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आइए अंतिम प्रश्न को जाने और देखें कि किस तरीके से अपन ने 1 की पावर इंफिनिटी को आज टैकल किया है। देखो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि बात बन जाए। अब बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में देखिए x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 1 जाएगा, 1 तो नीचे बना, x अगर 0 गया तो सेक स्क्वायर पाई बाय 2, सेक स्क्वायर पाई बाय 2 इन्फिनिट को चला जाएगा। तो है तो भैया प्रॉब्लम 1 की पावर इंफिनिटी की, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं अपन, कोई बात नहीं कर लेते हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, तो यहां पे लिखा हुआ है e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e के ऊपर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का ax माइनस 1, ये हो गया बेस माइनस 1 इंटू पावर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का bx। क्लियर है कि नहीं है? तो ये लिखा e के ऊपर बेस माइनस 1 इंटू पावर, जो फॉर्म अपन ने सीखी थी वही विद्यार्थी। अब आप बताओ e माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं x अप्रोचेस टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आपको दिखेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का ax। देखना ध्यान से विद्यार्थियों, और ये नीचे अगर मैं सेक स्क्वायर को नीचे लिख रहा हूं तो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का bx। इसमें कोई डाउट? 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस तो बाहर चलने दीजिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का ax होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का bx। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो क्वेश्चन रियल में अब चालू होता है। x अगर 0 को जाएगा तो देखो 0 बाय 0 फॉर्म में cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने क्या कहा, e के ऊपर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो चालाकी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos पाई बाय 2, तो ऐसे लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा इज cos थीटा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस का ये पूरा थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस का ax। तो अब देखो साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा हो गया cos थीटा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का bx। क्या आपको ये फील आया?
कि साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है तो ये 0 जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 0, साइन 0 0। इससे फायदा ये होगा कि x अगर 0 जा रहा है तो साइन के अंदर वाली क्वांटिटी 0 जा रही है। तो आपको पता है e के ऊपर माइनस तो कॉमन लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जैसा 0 साइन के अंदर है वैसा का वैसा 0 में नीचे डिवाइड करूंगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का x। तो आप देखो साइन के अंदर जैसा 0 वैसा 0 में डिवाइड कर रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का x का स्क्वायर, हाँ है ना। और इधर लिखा हुआ है नीचे साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का bx। अब आप बताओ x अगर 0 को जा रहा है तो साइन स्क्वायर के अंदर 0 है, जैसा 0 यहां पर है वैसा का वैसा 0 में डिवाइड कर रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का bx, ये हो गया का स्क्वायर, सही कि नहीं। अब आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। या आपने डिवाइड किया तो यही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का ax का स्क्वायर। और यहां पर आपने अगर ये किया तो यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, तो इधर लिख देता हूं छोटे में पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का bx का स्क्वायर। अब बताओ ये तो शांत हो गया 1 और ये वाला भाई साहब भी शांत हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर 0.70 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 0.70 का स्क्वायर 1। तो क्वेश्चन क्या बचा, e के ऊपर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। ये लिखा हुआ है पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का ax का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 माइनस bx का होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ e के ऊपर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, पाई बाय 2 को, अब देखो अब अगर मैं पाई कॉमन लेता हूं तो क्या ये पाई स्क्वायर बना, और यहां पर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का ax दा होल स्क्वायर। नीचे भी पाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का bx दा होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया। तो ये आएगा e के ऊपर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का ax माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस का ax, ये आ गया, और पूरे का होल स्क्वायर, डन। और नीचे भी एलसीएम लोगे तो 2 माइनस का bx माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस bx, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा e के ऊपर माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है, अब देखो x अगर 0 को जा रहा है तो इसकी वजह से तो 0 नहीं बन रहा, ये तो कोई 0 नहीं बना रहा, ये तो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर 16, यहां लिख देता हूं। और यहां पर लिखा हुआ है b स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां पे भी देखो इसकी वजह से कोई 0 नहीं बन रहा, तो यहां पे x की जगह 0 रख देता हूं, तो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, नीचे भी 16 आ गया, 16 से 16 चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, तो फाइनल आंसर आया e की पावर माइनस का a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत लेंथी था लेकिन अच्छा था, पेशेंस वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ बात बन जाती है अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस तरीके से अपन लोगों ने 1 की पावर इन्फिनिटी को डील किया। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी तो एक तरीका है कि 0/0 बनाना या इन्फिनिटी बनाना e की पावर में, तो उसके बाद तो जो आपने प्रीवियस नॉलेज ली है प्रीवियस लेक्चर के अंदर वही अप्लाई कर रहे हैं कि साइन 0/0, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर यहां पे आपने ये बनाया तो आपने पाई स्क्वायर को कॉमन निकाला, एलसीएम लिया ताकि 0/0 फॉर्म बन जाए, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था। काम वही करना है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी से कन्वर्ट हो गया 0 की पावर 0 में, लेकिन वो भी कब हुआ e की पावर में 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो काम तो वही करना है पुराने वाले, लेकिन स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर आज समझ में आया होगा।